तो हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत बच्चों और आप सभी मुझे जानते हैं डिफेंस एग्जाम मास्टर के नाम से। आज इस पर्टिकुलर सेशन में मैं बात करने वाला हूं आपसे एडमिट कार्ड के बारे में CDS1 2024। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे बैचेस चलते हैं, पेड बैचेस होते हैं मेरे सुपर 50 के नाम से, सुपर 30 के नाम से। तो मेरे ही एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड हमने डाउनलोड किया, उसने मुझे भेजा और मैं उस एडमिट कार्ड को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। उसकी पर्सनल डिटेल्स मैंने हाइड कर दिया, उसका सेंटर मैंने यहाँ पे ओपन छोड़ा हुआ है ताकि पर्सनल डेटा मैंने उसका पूरा हाइड कर दिया अपने बच्चे का। ठीक है, उसका सेंटर है, उसका एग्जाम क्या है, कैसे कैसे होगा, उन सब बातों में उन सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाला हूँ। और तुम अपना एग्जाम कैसे पास कर सकते हो बाय द वे, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। ठीक है, तो भाई और बहनों, उन सब के बारे में आप कैसे आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या है। तो देखो, एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करते हो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, UPSC ई एडमिट कार्ड। ठीक है, ऐसा आपको PDF मिलेगा। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ओके, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपका रोल नंबर, आपका पहचान पत्र, आधार कार्ड या जो भी आपने डाला होगा उसका नंबर होगा, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, वरीयता, जिस एकेडमी को आपने प्रेफरेंस दी होगी आपकी वो यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर आ जाएगा। जैसे इस बच्चे का IMA था, INA था, OTA था। हालांकि इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट है पर इसको AFA में नहीं ज्वाइन करना था, यहाँ पे AFA भी आ जाता अगर इसने AFA फिल करी होती तो, क्योंकि बीटेक वाला बच्चा है ये, तो इसने जो है अपनी सारी अकेडमीज़ को जो है ओपन करा हुआ है। नाउ इसका जो सेंटर है वो गाजियाबाद में है। मैं इसके सेंटर पे खुद जाने वाला हूँ एग्जाम एनालिसिस के लिए। मैं अपने बच्चों के सेंटर्स पे जाऊँगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। आपको लाइव एनालिसिस मिलेगा, एग्जाम सेंटर एनालिसिस आपको लाइव मिलेगा। मैं अपने चैनल पे लाइव दिखाने वाला हूँ एग्जाम सेंटर एनालिसिस। तो जुड़े रहना डिफेंस एग्जाम मास्टर पे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिफेंस एग्जाम मास्टर अगर अभी आपने नहीं किया है तो। अभी तक आपने अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना डिफेंस एग्जाम मास्टर पे भाई। ठीक है, और बेल आइकन दबा लेना। सारी वीडियोस काम की है, हर वीडियो में कुछ ना कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आती है, फायदा होगा तुमको उससे बहुत। ठीक है, अब आते हैं समय सारणी क्या है, पेपर किस टाइम पे होगा। थोड़ा सा बेटा मैं इसको करता हूँ बड़ा, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा बड़ा। अब जैसे कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई, ठीक है, इसको हम जो है मिटाते हैं यहाँ से। अब ये देखो, पहला पेपर होता है CDS में इंग्लिश का, जिसका कोड है यहाँ पे 11। CDS में जो पहला एग्जाम होता है दैट इज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, उसका कोड क्या है 11। एग्जाम होता है 9 से 11, 9 AM to 11 AM, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम। सेकंड एग्जाम बेटा जो GK का है, जिसका कोड है 12। जनरल नॉलेज, जिसका है एग्जाम टाइम 12 से बज के 2 बजे तक, दोपहर के 12 से शाम के 2 बजे तक, दोपहर के 12 से दोपहर के 2 बजे तक, 12 नून टू 2 PM। तीसरा आपका है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो केवल लड़कों के लिए। अच्छा, अब ये 2 पेपर उन बच्चों के लिए हैं जो OTA के लिए तैयारी करते हैं। यहाँ पे OTA वाले लड़के, OTA बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कियों के लिए केवल OTA ही ओपन होता है CDS में। दे विल बी रिलीव्ड, ये अपना चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे घर। वहाँ बचे रह जाएंगे AFA वाले, IMA वाले और INA वाले। कौन कौन से लोग बचे रह जाएंगे। तीसरा पेपर जो है ना मैथ्स का, वो कौन देने वाला है, एयरफोर्स अकेडमी, जो फ्लाइंग पायलट परमानेंट कमीशन है, इंडियन नेवल अकेडमी। इसमें केवल बीटेक वाली जनता एलिजिबल होती है नेवल अकेडमी में, केवल CDS से। और यहाँ पे फिर बची आपकी IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, जो कि आर्मी का PC कमीशन है, आर्मी का परमानेंट कमीशन है। ठीक है, तो ये बच्चे रह जाएंगे जिनको मैथ का पेपर देना है। अब एडमिट कार्ड को आप प्रिंट करा लेना, अपना जो है वो सारा चीज़ें लेके जाना। आपको एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, क्योंकि पेपर अभी भी OMR पे होता है, आपको बबल भरने हैं। ठीक है, आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, यानी कि नीला ले जाओ। रिनोल्ड्स का 045 जो आता है ना, रिनोल्ड्स का स्टैंडर्ड जो पेन है वो ले जाना, बढ़िया पेन है। ठीक है, अब अगले पेज पे चलता हूँ, इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करें तो क्या क्या चीज़ें हैं, UPSC ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। व्हाट UPSC हैव सेड, हिंदी में दे रखा है, फिर इंग्लिश में दे रखा है। तो इंग्लिश वाली चीज़ों पे बात करता हूँ। यहाँ पे मैं हिंदी में दे रखा है और इंग्लिश में दे रखा है, तो मैं आपसे यहाँ पे बात करूँगा इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो एक बार फटाफट देखो क्या चीज़ें हैं। व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल अपीयरिंग फॉर एग्जाम। पहला, एडमिट कार्ड में जो पहली चीज़ दे रखी है, तुम शायद नहीं करोगे कवर इस चीज़ को, पर तुम्हारा भाई कर दे रहा है, तो ध्यान से सुन लेना। इस वीडियो को देख के जाना, सारे बच्चों में शेयर जरूर कर देना। एडमिट कार्ड अपना ध्यान से पढ़ लें, कोई उसमें डिटेल मिसिंग है या ऊपर नीचे हो रखी कुछ चीज़, तो उसको देखो एक बार और UPSC को इन्फॉर्म करो तुरंत। यहाँ पे ये वाली बात है, अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन ID, नाम, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन विद UPSC सब सही होना चाहिए। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। एक आपको ओरिजिनल फोटो ID लेके जानी है, जिसका नंबर एडमिट कार्ड पे, जैसे आधार कार्ड का डाला है तो आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेके जाना है, और उसकी फोटोकॉपी भी ले जाना साथ में, है ना। अगर आप नहीं एडमिट कार्ड लेके जाएंगे तो आपको सेंटर में घुसने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको आने वाले समय में भी सेफ रखना है। ठीक है ना, आने वाले, जब तक आपका SSB नहीं होता तब तक SSB तक आपको एडमिट कार्ड सेफ रखना है ना। OMR जब आप भरोगे तो आप अच्छे से डिटेल भरोगे सारी,
है ना। 30 मिनट पहले एंट्री बंद हो जाती है, एग्जाम वेन्यू शैल बी क्लोज 30 मिनट्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जाम। अगर मान लो 9 बजे से पहला एग्जाम है तो 8:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। तो यू इंश्योर, प्लीज इंश्योर कि आप टाइम से वेन्यू पे पहुंच जाएं। जिन बच्चों का सेंटर घर से बहुत ज़्यादा दूर है वो एक दिन पहले पहुंच जाएं और सेंटर स्पॉट कर लें, ठीक है। एग्जाम पे आपकी लाइफ डिपेंड करती है। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द एग्जाम आर अवेलेबल ऑन upsc.gov.in एंड पोस्टर कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन रिस्पेक्ट। इस पोस्टर को के बारे में आई मेक अ सेपरेट वीडियो, इसमें क्या क्या चीज़ें यूपीएससी बोलती है मैं बता दूंगा, आप लोगों की लाइफ ईजी हो जाएगी। मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते आप, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस नहीं लेके जा सकते। देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग इन एग्जाम, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका, है ना। मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेज, IT गैजेट्स, बुक्स वगैरह कोई भी नकल का मटेरियल, नकल सामग्री ना लेके जाएं, आप एग्जाम से बैन कर दिए जाएंगे, ठीक है। नाउ जिन बच्चों का क्लियर फोटो नहीं है एडमिट कार्ड पे, अपना फोटो ID प्रूफ और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID ये सब लेके जाना है। एंड 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 1 फॉर ईच सेशन फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन विद एन अंडरटेकिंग। आप वहाँ पे अपने जब एडमिट कार्ड के साथ साथ अपनी जो फोटो ID है, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है वो, और 8-10 फोटोज ले जाना, फोटोज कैरी कर लेना, लगते हैं वहाँ पे, वैसे तो नहीं लगते पर उनके पास होता है डेटा पूरा, बट आप ले जाना फॉर द सेफर साइड, आप कुछ फोटोज कैरी कर लेना, एटलीस्ट 4-5 अपने, ठीक है। मास्क ऑप्शनल है पर ले जाना मास्क, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। वाटर बोतल आप कैरी कर सकते हो एग्जाम हॉल में, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे, आई होप तुम्हें समझ में आई चीज़ें। व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड आफ्टर डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड, मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें हैं। अब मैं थोड़ा सा ये सारी वीडियो को ना एक बार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। अब मैं आता हूँ वापस इस वाले पेज पे। इस वाले पेज पे जैसा कि मैंने आपको बताया, अब अपनी तरफ से बेस्ट दो, गिव योर बेस्ट शॉट इन द एग्जाम। मेरी जितनी भी लाइव वाली क्लासेस शेड्यूल्ड है यूट्यूब पे आने वाले 7-8 दिन के अंदर, वो सारी लाइव क्लासेस देखनी। मिशन अकेडमी करके प्ले लिस्ट है मेरे चैनल पे, उसको देख लेना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरा नंबर मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं हर वीडियो में अपना नंबर ड्रॉप करता हूँ पर्सनल, ठीक है। इस वीडियो का टाइटल क्या है, CDS1 2024 एडमिट कार्ड डिकोडेड, ठीक है। और इसको आपको ध्यान से देख लेना है, और NDA वालों की सेपरेट वीडियो बनेगी बच्चों की। इस नंबर में मुझे व्हाट्सएप कर देना कोई भी दिक्कत समस्या अगर आ रही है तो। मेरा सुपर 50 बैच आता है, 50 बच्चे पढ़ाता हूँ मैं हर बैच में। उस सुपर 50 बैच को प्यारे बच्चों अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ इंश्योर करना कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वैसे भी वो भर चुका है, ठीक है। उसमें कुछ ही सीटें होंगी तो मैं आपको एडमिशन दे दूंगा। वो बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लेके उसमें मेरे को फिल कर दिया है। सुपर 50 में 250 सीटें खोली हैं हर एग्ज़ाम में। CDS IMA की 50, OT की 50, एयरफोर्स अकेडमी में 50 FCAT से, और NDA GAT में 50, कॉम्बो बैचेस OT FCAT IMA FCAT में 50-50, टोटल मिला के 250 सीटें हैं। 250 के ज़्यादा बच्चे लूँगा नहीं मैं। तो अगर आपकी एग्ज़ाम नहीं निकल रही है अभी तक, 1-2 बार 3 बार फेल हो चुके हो, कहीं से भी पढ़ लिया हो, आ जाना मेरे पास, एकदम बिंदास तरीके से ज्वाइन करो, पढ़ाई करो, निकलवा दूंगा। अगला एग्जाम 1 सितंबर को है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको समझ में आया। तो थोड़ा सा टिप एंड गाइडेंस अगर देना चाहूँ, सबसे पहले इंग्लिश का पेपर है, अच्छे से रिवीजन करो, मॉक्स लगाओ, इंश्योर करो कि 70+ स्कोर इसमें आपका आ रहा है। OTA में अगर आपको मैं बताऊँ मोटा मोटी, OTA अगर आपको पास करना है तो 35+ आपका स्कोर अगर सेफ है, सेफर साइड पे आपका 35+ का स्कोर आ रहा है, OTA निकल जाएगा आपका। एक्यूरेसी के साथ आना चाहिए, 100% एक्यूरेटली 35-36 नंबर अगर कम से कम आ रहे हैं तो पास हो जाएगा। एलिमेंट्री मैथ 40-42 नंबर अगर तुम्हारे आ रहे हैं मैथ में, श्योर शॉट ऊपर नीचे 2-4 नंबर ऊपर हो रहे हैं, नीचे नहीं जा सकते, 40 अगर हैं तो पास है पेपर, ठीक है। OTA की कट ऑफ लगभग 110-15 मान लो मोटा मोटी, और IMA की कट ऑफ 130 के आसपास लमसम मान लो। एयरफोर्स अकेडमी की सबसे ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है, ठीक है। कोई भी दुख तकलीफ हो, दिस इज़ माई नंबर। जय हिंद। एंड डिफेंस एग्जाम मास्टर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल द रिलेटिव्स एंड सब में शेयर करना। मेरा पॉडकास्ट भी आता है, वो भी इंजॉय कर लेना। अगली क्लास में मिलता हूँ। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून।